उनका रोमांस भी, उनके जो मोमेंट्स आते हैं ना जब एक दूसरे से नजरें मिला रहे होते हैं, उसमें एक पुराना जमाने का टच रहता है, केमिस्ट्री आती है, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रह के ना, बहुत तरीके से तमीज़ से कोई, और वो भी इसके जो एक हिचकिचाहट है लड़के की फरहान की। जैसे गुरुदत्त ने एक फ्रेम बनाते थे ना, वहीदा रहमान के फ्रेम्स बनाते थे, तो किंजा के कुछ ऐसे फ्रेम्स हैं जहाँ पे वो बिल्कुल लगती जैसे गुरुदत्त ने एक फ्रेम बनाया हुआ है उसका, यू नो, शी इज़ लुकिंग लाइक अ क्लासिक ब्यूटी। वही बिकॉज सी कलर ग्रेडिंग का भी डिफरेंस है, वी डोंट हैव वो शोख रंग एंड कलर्स एंड ऑल, वो अच्छा है उन्होंने रखा हुआ है, उसमें एक पुराना टच आता है, टच, वो पूरा कलर ग्रेडिंग का वो एक टच रखा हुआ है, तो उसके अंदर विद हर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट कुर्ताज एंड फर्शी पजामाज एंड वो एक लुक उसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई है। एंड देन शी हैज़ दैट फेस, उसकी एक फेस है जो कम्स इनटू दैट क्लासिक लुक, यू नो, एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग इट वेरी वेल, बहुत अच्छा संभाल रही है अपने रोल को। एंड फरहान ऑफ कोर्स इज़ वेरी चार्मिंग। फरहान तो स्क्रीन पे आते साथ ही उसके चेहरे पे एक चार्म नज़र आता है, यू नो, एक ही इज़ गॉट समथिंग अबाउट हिम, ही इज़ गॉट अ डिलाइटफुल स्वीट फेस। आप देखते हो तो आपको लगता है कि एक बहुत ही प्यारा सा एक इंसान है कोई, यू नो, और काम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग देम इन द रोल्स एंड उनका रोमांस भी, उनके जो मोमेंट्स आते हैं ना जब एक दूसरे से नजरें मिला रहे होते हैं, उसमें एक पुराना जमाने का टच रहता है, केमिस्ट्री आती है, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रह के ना, बहुत तरीके से तमीज़ से कोई, और वो भी इसके जो एक हिचकिचाहट है लड़के की फरहान की, हिचकिचाहट की, वो इज नेवर ट्राई टू टच है, और यू नो जस्ट उसके अंदर, बट रोमांस भरपूर है, म्यूजिक भी अच्छी जगह, सही जगह आ रहा है, तो द डायरेक्टर्स कैप्चर्ड देम वेल। आई विल गिव देम बोथ अ 9 ईच। तो आई फील कि ये तो क्लासिक्स में जाएगा, एक मेमोरेबल प्रोजेक्ट है। और सैफ़ी ने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली हमारा एक नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है, मेरे लिए तो बहुत अटैच्ड है क्योंकि मैंने 90s में फिल्म्स की हुई है एवेन्यू में ना, तो मैं तो फिर जाके वहाँ पे फिल्म्स बनाई हैं अपनी, तो फॉर मी इट्स लाइक इट्स सो क्लोज टू, आई एम सो बायस्ड, मैं यानी कि मेरे सारे नंबर्स हमेशा हाई उधर ही होते हैं, बिकॉज मुझे तो एक रिकॉल आ जाता है अपने उस ज़माने का जब हम वहाँ पे सजाद गोल और सब हम बैठ के एवेन्यू बारी स्टूडियो सारे, मेरे तो यू नो इट्स लाइक गोइंग डाउन मेमोरी लेन। एंड मेरी तो इतनी, आई एम सो ब्लेस्ड, मैंने नदीम बेग साहब के साथ भी काम किया हुआ है, एंड मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि बचपन में मैंने नीली के साथ काम किया, बेग साहब देखती थी, एकदम से बेग साहब के साथ एक्टिंग कर रही थी मैं एक दिन ना, सो मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद दीज सुपरस्टार्स, एंड ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आई ऑल्सो थॉट कि ये वहीद मुराद साहब का रेफरेंस होगा, बिकॉज उनका जब डिक्लाइन आया था तो बहुत ख़तरनाक और बहुत पेनफुल डिक्लाइन था, सबको पता है इस कहानी का। एंड सो और ऑल्सो स्टूडियोज़ में क्योंकि मैं उस दौर में उन स्टूडियोज़ में गई जब बहुत से डिक्लाइन शुरू हो चुका था, और बिल्कुल हम पकड़ के चला रहे थे, शायद चल जाए फिल्म, शायद अभी जब हम नई फिल्म देखते कहते हैं रिवाइवल एंड रिससिटेशन, मैंने कहा पहले खुद गला घोंटा, फिर आप लोगों ने कहा रिवाइव, कितनी जुल्म किया हमने फिल्म के साथ। तो आई हैव सीन फिल्म कम फ्रॉम डबिंग एंड स्प्लाइसर एंड रजिस्टर्स टू यू नो डिजिटल, मैंने दोनों ईराज देखे हुए हैं। तो मेरे लिए तो शीरी फरहाद इज़ लाइक अ टोटली डिफरेंट, वेरी बायस, मेरे मतलब वही मेरे लिए तो बहुत नॉस्टैल्जिया इन्वॉल्व है, और रेफरेंसेस, और फिर मुझे पता है कि जी टेलर मास्टर्स कैसे होते थे और डांस मास्टर्स कैसे होते थे, म्यूजिक कंपोजर्स क्या, तो मेरी आंखों के सामने होता था। एक्चुअली टेलर मास्टर ही कपड़े बनाते थे आप लोगों के, डिपेंड करता था, आपके पास डिजाइनर्स भी होते थे, बाबू डिजाइनर थे मोस्ट फेमस, और वही बनाते थे सबको ना, एक टाउनशिप होता था, बाहर के कपड़े नहीं होते थे, एक बीजी थी जो थोड़ी डिजाइनर वाली जिनमें लुक आई, उससे पहले बाबू डिजाइनर थे और वही बनाते डिजाइनर्स का। सो स्टूडियोज ना टाउनशिप टाइप था, स्टूडियोज के अंदर खाना भी पकता था, चाय भी पीते थे सब बैठ के, शाम रात तक लोग बैठते थे, यू नो, तो इट वाज लाइक अ टाउनशिप, एक माहौल, एक कम्युनिटी, जैसे आप आर्ट्स काउंसिल चल रहा है, कम्युनिटी होती है ना, तो वहाँ पे एवेन्यू स्टूडियो भी कम्युनिटी होती थी वहाँ पे। तो आई वेरी ब्लेस्ड टू हैव सीन दैट विद माई ओन आइज़ एंड एक्सपीरियंस्ड इट। और मुझे दुख भी बड़ा होता है जब मैं शीरी फरहाद देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यार हमारे आज स्टूडियोज़ कहाँ खड़े हैं, यू नो, एक तकलीफ़ होती है फिल्म इंडस्ट्री का हाल देख के। सिनेमाज हमारे, कपरी सिनेमा जो सबसे अमेजिंग सिनेमा हमारा, वो बिक गया है, वो बंद हो गया है। आई मीन इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच, येट इट्स वेरी डिलाइटफुल फॉर मी, शीरी फरहाद। एंड मैं सिर्फ यहाँ दुआ ही कर सकती हूँ कि हम लोग अपनी फिल्म को सीरियसली लें और इसको और बढ़ाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग सॉफ्ट इमेजिंग टूल फॉर पाकिस्तान जो हम इग्नोर कर रहे हैं। सो फॉर मी शीरी फरहाद विल ऑलवेज बी तो थम्स अप है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है राइटिंग, डायरेक्शन, आई एम एंजॉइंग इट। मुझे आई लुक फॉरवर्ड टू द एपिसोड्स, और मुझे कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लग रहे हैं, और मेरे लिए कहानी अच्छी मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे शीरी फरहाद का भी चल रहा है पूरा आहिस्ता आहिस्ता ना, यू नो कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो गए हैं, उनका एक रोमांस स्टार्ट ऑफ अ स्लो बन ब्रूइंग
रोमांस शुरू हो रहा है थोड़ा सा। एंड उसके अलावा जो बहन का जो पूरा ट्रैक है वो कैसे निकाल के अस्पताल से वो अली को देती है, वो बाप के सामने से कि मैं टेस्ट करवाने जा रही हूँ, और निकालती है। और फिर अली, अच्छा फिर अली वो जो उसका जो फ्रेंड है वो कितने तमीज़ के दायरे में रह के भाई के पास ले जाता है। या उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं ना, जुमला, डायलॉग, अल्फाज, तौर तरीके उस ज़माने के सारे दिखाए गए हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज इट्स नॉट, इट्स एक तो डिटेलिंग बहुत मुश्किल काम है। यू हैव टू बी वेरी दिलेर टू टेक अ सब्जेक्ट लाइक, आई थिंक असद हैज़ बीन वेरी ब्रेव टू टेक दिस, बिकॉज एक छोटा सा कहीं फ्रेम ख़राब होगा ना तो लोग कहेंगे पकड़ा गया, यू नो। और इवन लहजा एंड तौर तरीके, तहज़ीब, तमीज़, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है उस दौर का, विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड मेरे लिए तो कहानी एंड डायरेक्शन इज़ जस्ट सुपर। आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट बिकॉज आई एम कनेक्टिंग सो मच ना। और अली का जो ये रोल है इतना मज़े का है क्योंकि इसी ऐसे ही होते थे ये डायरेक्टर्स एंड राइटर, बिल्कुल स्टाइल, क्लास, यू नो। एक देयर वाज अ वे, देयर वाज सो मच क्लास इन्वॉल्व्ड, वो हम भूल गए हैं सारा। अब तो मैं सैफ़ी साथ बैठे हुए, मैं जब सेट पे जाती हूँ ना मैं कहती हूँ डायरेक्टर तो बेचारे हैं अब सब जगह से उन पे प्रेशर होता है। उस ज़माने डायरेक्टर को फूल की तरह रखते थे यार, डायरेक्टर वाज किंग, यू नो, यू कुड टेल कि ये डायरेक्टर है हमारे सेट के। अब तो डायरेक्टर बेचारे इतने बोझ के अंडर वो तले हुए होते हैं, इट्स टेरेबल। सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 10। आई लव हम एक डायरेक्टर मार्च करेंगे। हाँ यार, और मार्च के बाद बहुत जुल्म है डायरेक्टर पे, बहुत जुल्म है भाई। ओके जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं और आल्सो मुकर्रम राइटिंग कैटेगरी में 20,000। सॉरी मैं बात काटूं, वो जो एक वो बाइक राइड है जब वो लेके जाता है भावलपुर से लाहौर, हाँ कितनी खूबसूरत, रुकता भी है, बैठते, वो इतनी खूबसूरत, ही शॉट इट सो ब्यूटीफुली। अच्छा मुकर्रम, मेरा आपसे सवाल है, इसकी फिल्म आनी थी तो फिर रोजी को लेके उन्होंने फिल्म बना ली? नहीं, वो रोजी को क्या सबक सिखाने लगे हैं, बैक स्टोरी है। रोजी को उसी डायरेक्टर ने शीरीन के साथ फिल्म नहीं बनाई, रोजी के साथ बनाई? नहीं बना रहा, वो रोजी को उससे वो सबक सिखाने के लिए उसको उसका एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करके ना उसको ठूस करेगा डायरेक्टर। ही इज टीचिंग हर अ लेसन, पीछे बैक स्टोरी है। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 और शीरी फरहाद के हिस्से में आए हैं, अली मुइन के हिस्से में आए हैं 2,320, 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और शीरी फरहाद से असद मुमताज़ के हिस्से में 2014, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। जबकि शीरी फरहाद को ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट मिले हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ड्रामा है और डायरेक्शन राइटिंग में कहीं ज़्यादा वोटिंग डिज़र्व करते हैं। बट अब जो आ रहे हैं नंबर्स वो आ रहे हैं। बात कर लीजिए फरहान, सईद और किंज़ा हाशमी। फरहान सईद मेरे ख्याल से अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही भला कर रहे हैं। हाँ, और जोक सरकार के बाद लग रहा है आप बता थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं आप। अच्छा सीन वाइज याद करें, सीन वाइज जरा सीन उनके जरा याद कराएं ना। फरहान अच्छा ही कर रहा था, फरहान ने थ्रूआउट अच्छा ही किया। लेकिन उसके सीन कौन से थे इन एपिसोड्स में खास? एक वो था जब वो बैठा हुआ था, आया थी उसके कमरे में, मुझे काट रहा होता है, उसकी बहन आ जाती है वापस, उसकी बहन आ जाती है, वो अच्छा सीन है। दोस्त के साथ उसकी बातचीत थी अपने, हाँ दोस्त उसका थैंक्स करता है, फिर फ़ोन करने जाता है, फिर उसके बाद ये स्टूडियो में रोज़ी के साथ। तो मेरे ख्याल से फरहान को मैं 8 नंबर देना चाहूँगा।